करते हैं, प्रभु बोलते हैं, आप उस चीज को हल्के में लेते हो, आप उस चीज को नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए आपके ऊपर, आपकी समझ के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश जो होता है वो नहीं आ पाता। इसलिए जब भविष्यवाणी होती है, प्रभु का आत्मा चलता है, आप उस चीज को देख नहीं पाते, आप महसूस नहीं करते। आपने अपने मन को हट्ठी करके रखा हुआ है, अहंकार आपके दिमाग में, दिल में बसा हुआ है। आत्मा प्रभु का चल रहा है, वचन में लिखा है प्रभु का आत्मा किसी से भेदभाव नहीं करता। क्यों नजर नहीं आता, क्यों दिखाई नहीं देता, क्यों आपको पवित्र आत्मा स्पर्श नहीं करते, क्यों ऐसे चीजें बार बार होती है? यहाँ पे जब प्रभु का आत्मा चल रहा है तो हर एक को वो चीजें महसूस होनी चाहिए, आत्मा हर एक को फील होनी चाहिए, आत्मा हर एक को टच होना चाहिए। क्यों ऐसे नहीं हो रहा? इतने साल से सेवा की, इतने साल से सेवा कर रहे हो, इतने साल से आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन वो चीजें क्यों नहीं हो रही? अब देखो कहाँ पे कमी है। मैंने पिछले समय पर क्या किया था, अगर आपका ध्यान परमेश्वर की आशीष की ओर होगा, कोई रुत, कोई मौसम आपको परेशान नहीं कर पाएगी। अगर आपका ध्यान उस परमेश्वर की ओर, उस आशीष की ओर, उस ब्लेसिंग की ओर होगा, तो कोई रुत, कोई मौसम, बाइबल इस चीज को बोलती है कि मेरे प्रेम से तुझे कौन बकवास ना कर, बयान माना। कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर एक जब कोई बोलता है ना, अगर आप सुनते हो तो उसकी लगन परमेश्वर के साथ लगी होती है, परमेश्वर की आत्मा बात करती है, वो बोलता रहता है। अगर बीच में आप सुनने वाला जो होता है ना, देख, जिस नजर से आप पास्टर को, प्रॉफिट को देखते हो, आप उस तार को तोड़ देते हो। जो बीच में नौटंकी करते हो, जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा उसको तो ले लो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जितने साल से आप यहाँ से यहाँ, वहां के वहां बैठे हुए हो, जहाँ पे आप दो, जिस परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया, उस परमेश्वर ने उसके बीच में से आपसे बात करनी है। तो जो परमेश्वर ने उसके लिए, उसके द्वारा आपके लिए भेजा है ना, उसको ले लो, उसको ले लो, वो जिंदगी में काम आए। आज लोग चाहते हैं अपने गुरु से आगे जाना, अपने पास्टर से, अपने प्रॉफिट से आगे जाना। प्रॉफिट एलिया से अलीशा आगे क्यों चले गए? वफादारी की, टोका नहीं बीच में, जो वो कहा सर झुका के माना। इसीलिए उनसे बड़ी अनॉइंटिंग उनके ऊपर आ गई। और प्रभु की आत्मा बोल रहे थे कि आप ठट्ठी मनो, आप सिर्फ मतलब निकालते हो। अभी यहाँ पे बोलूंगा, घर जाकर मेरी कानाफूसी चुगली करेंगे, नामधारी करेंगे। क्यों मुझे समझ नहीं आता, क्यों दिखाई देता कि आप प्रार्थना ही नहीं करते? हो सकता है आप मुझसे ज्यादा प्रार्थना करते हो, लेकिन क्यों ऐसी चीजें नहीं हो रही? इतनी ठंडी में, इतनी सर्दी है, लेकिन ये समय है परमेश्वर के साथ बिताने का। लोग तो गर्मी जब होती है तब परेशान होते हैं, तब बोलते पंखा लगा दो, कूलर लगा दो, एसी लगा दो। उदास का हर इंसान हर हालात में दुखी होता है, तो परमेश्वर फिर अपनी जरूरत होती है, परमेश्वर उसको बरसाते हैं जमीन के ऊपर। परमेश्वर बोलते हैं कोई बात नहीं, अब ये मेरा समय है, मैं अपने ढंग से इस संसार को चलाऊंगा। तो प्रार्थना ही करो, मिडनाइट प्रार्थना करो, रातों को जागो उस परमेश्वर के लिए। जैसे टेंशन होती है ना, कोर्ट में तारीख हो, रात को तबीयत खराब हो जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, तो इंसान फिर आके 10 मिनट देंगे, असली तो सारी रात नहीं सोते, उन तो सारी रात नहीं सोए। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको 70 साल 100 साल उम्र दी है, 4 रातें 5 रातें 1 महीना, तो उसके लिए जाग के देखो, उल्लू की तरह झाँक के देखो, फिर देखना जैसे मुझे गुस्सा आता है ना, आपको भी गुस्सा आएगा वेदी पे आके, चर्च में आके, जो प्रभु के साथ नहीं चलते। कल मैं प्रभु बिल्डर जी को सुन रहा था, वो कहते हैं जिसके अंदर प्रभु की आत्मा काम करती है, जो प्रार्थना निरंतर करता है ना, कहते हैं उसको गुस्सा बड़ा आता है। आप देखना उनके वीडियो को, कहते हैं उसको गुस्सा बड़ा आता है, क्योंकि उसकी आत्मा के साथ दूसरी आत्मा मैच ही नहीं करती। वो लेवल अलग है, आपका लेवल अलग है, वो लेवल मैच नहीं कर पाएगा। उसके अंदर अनॉइंटिंग चलती है, उसके अंदर प्रभु का अभिषेक, प्रभु का प्रकाश को चलाता है। आप उस चीज को समझ नहीं पाते, आप संसार से चलते हो, इसीलिए आपकी बुद्धि और उसकी बुद्धि का कोई मेल नहीं होता, और आपकी अनॉइंटिंग का उसकी अनॉइंटिंग का कोई मेल नहीं होता। मुझे इसी सप्ताह किसी ने बोला ऐसे, मेरा खून का जिसने, उसने बोला तेरे पास अनॉइंटिंग है, तेरे पास अभिषेक है, तो बाकी पास कुछ भी नहीं। मेरे मुंह पे लाइव बोला, तो मैंने बताया उसको, मैंने कहा प्रभु ने मुझे ये नए नए गिफ्ट दिए ऐसे, प्रभु ने बोला स्वर को हिलाया, प्रभु ने बोला कि, तो उसने बोला कि जो कुछ है तेरे पास है, किसी के पास और कुछ नहीं, तेरे कहने का मतलब ये है। तो मैंने कहा पास में तो कलीसिया के भी है, मैं तो प्रॉफिट हूँ,
पास में तो कलीसिया के भी है, लेकिन जितनी कोई कलीसिया का बंदा, जितनी पास्टर, जितनी प्रॉफिट को मेहनत करेगा, उसकी ब्लेसिंग का, उसकी अनॉइंटिंग का लेवल उतना बढ़ता जाएगा। देख के बात हजम नहीं होती, खुद करना नहीं, कोई कर रहा है, कोई बढ़ रहा है, तो वो आंख में रड़कता है, देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। तो प्रभु ने मुझे तुरंत बोला, उसी समय प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि जो मैंने तुझे बोला था अब वो समय आ गया। 23 फरवरी से 3 अप्रैल तक 40 फास्ट होंगे। तो प्रभु ने मुझे बोला कि तू 1 साल फास्टिंग करना। हालेलुया। प्रभु ने बोला 1 साल तू फास्टिंग करना, मैं दिखाऊंगा कि उसके पास क्या है, तेरे पास क्या है। प्रभु ने बोला 1 साल तू भूखे रहना, तूने भूखा रहना है, तूने मेरे साथ समय बिताना, 1 साल तूने कुछ नहीं करना, बाकी काम मैं करूंगा। तेरी भूख 1 साल तो जो सहेगा वो बोलेगी। 23 फरवरी 2026 से फास्ट शुरू होंगे। 23 फरवरी, पास्टर जी ने लिख दिया, प्रभु उनको बरकत दे। 23 फरवरी क्या यार, 23 फरवरी से शुरू होंगे फास्ट और 5 अप्रैल तक चलेंगे। 40 रोजे। तो जो रख सकते हैं वो रखो। मैं तो कहता हूँ कि जितना आप पास्टर के साथ, अपने प्रॉफिट के साथ चलोगे, उतनी आपके ऊपर ग्रेस आएगी। जो 40 रख सकते हो 40 रखो, तो 10 रख सकते हैं। मैं 1 महीना पहले बोल रहा हूँ, इसलिए जब मैं बोलता हूँ सब सुना करो। मैंने बोला था 24 की रात को नए साल की मीटिंग हम 4 तारीख को करेंगे। ये 1 तारीख को आगे बोलती मीटिंग नहीं हो रही। जब मैं बोलता हूँ सुनो। 3 बार मैंने फोन किया संडे को मीटिंग करनी कि नहीं करनी। जब एक पास्टर ने, एक प्रॉफिट ने वेदी पे खड़े होकर बोल दिया ना, आंधी आए, तूफान आए, उस पास्टर जी ने रात को 2:30-3 बजे आपके घर गए। जब वेदी पे किसी पास्टर ने, प्रॉफिट ने बोल दिया ना, हमारी भी परीक्षा होती है, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, जब हमने बोला हम वो करेंगे, क्योंकि हमने वेदी पे खड़े होकर आप सबके सामने बोल दिया, आपको एक वादा दे दिया प्रभु के नाम में। अगर वो हम भी नहीं पूरे करेंगे तो हमारे ऊपर भी अभिशाप आएगा, हमारी औलाद के ऊपर वो आएगा। हम क्यों नहीं करेंगे? इसलिए जब वो चीज, एक चीज को एक बार बोलो, उस चीज को रिपीट मत करो, और जब बोला है तो वो चीजें होंगी। मैंने 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले बोल दिया था कि हाँ करेंगे, इस संडे नहीं अगले संडे करेंगे। तो हाँ, ये चीजें प्रभु ने मुझे बोला कि जब तू 1 साल भूखा रहेगा तो जो लेवल होएगा, लेवल जो, जिसको एक पंजाबी जी गाना होता है कि चिट्टा लेवल चाहिए नाल बैन। तो प्रभु ने मुझे बोला कि लेवल क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा, है ना। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसको प्रभु ने, जितनी वो मेहनत करता है वो उतना प्रभु उसको देते हैं। किसी को बुरा मत बोलो, फक्र करो और धन्यवाद करो कि प्रभु किसी को दे रहे हैं, को सह रहा है। भाई साहब बैंड बजाती है इतनी सर्दी में, बिना कपड़ों का, बिना सर्दी। मेरे माँ बाप पिछले कुछ समय में भी बाहर, जहाँ भी मैं काम पे था वहाँ पे हमें कुछ काम था, तो कुछ समय के लिए हम इकट्ठे हुए कोरे में। तो माँ बाप पे मेरी लैट्रिन बाथरूम साफ करके मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो इनके चेहरे से दिख रहा था कि ये कितना सर्दी में ऐसा बिना कपड़ों के बैंड बजती है, बिना कोटी के, बिना जैकेट के रहना, उस परमेश्वर के लिए सहना। तो जब 1 साल पूरा होगा, 2026 से हम शुरू करेंगे 23 फरवरी से, और 2027 तक जब हम जाएंगे तो देखना अनॉइंटिंग का लेवल इतना प्रभु कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे। और प्रभु ने मुझे बोला कि जब तू 1 साल ऐसे करेगा ना, एक समय आएगा इसको फिर रिश्तेदार की तरह नहीं, जैसे कलीसिया मिलती है वैसे मिलके दिखाना, और फिर इसको फर्क और अनॉइंटिंग का लेवल नजर आएगा। बाइबल बोलती है प्रभु के, जब प्रभु चर्च में थे, हैकल में थे, तो मरियम जी आई और उन्होंने बोला कि तेरे भाई, तेरे रिश्तेदार तुझसे मिलने आए। तो प्रभु ने बोला रिश्तेदार मेरे ये हैं। वो समझते थे कि प्रभु है, वो समझते थे कि उसके ऊपर ग्रेस है, उसके ऊपर अनॉइंटिंग है। लेकिन आज भी लोग अनहिल समझते, लोग हल्के में, लोग समझ नहीं पाते उस ग्रेस को, उस अनॉइंटिंग को लोग देख नहीं पाते। और दूसरी तरफ मुझे किसी ने बोला कि एक ये समय है, एक ये समय है कि लोग तुझे दूसरे शहरों से, अलग अलग शहरों से मिलने के लिए, देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे किसी ने फोन पे कहा, मैं बेटी पे झूठ नहीं बोलता। वो कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हो, आप नहीं रहते, प्रभु रहते हो। उसकी सोच उस लेवल की है। उसकी सुवेदी पे खड़ा हूँ, बाइबल को पकड़ लेता हूँ। देखो
उसने बोला कि जिस घर में आप रहते हो, आपके रहते प्रभु रहते, उसकी सोच उस लेवल की है, वो उस लेवल से बरकत लेंगे। तो जो बोलेगा कि किसी के पास जो कुछ है तेरे पास ही है, किसी के पास नहीं है, मैं किसी को सुना नहीं रहा, ना लगा नहीं रहा, वो उस ढंग से बरकत लेगा। लिखा कि प्रभु ने जिसके लिए जो चीज ठहराई है ना, आप चाहे पूरी सर आसमान से लेकर पृथ्वी तक का जोर लगा लो, उसका बाहर नहीं मांगा हो पाएगा, क्योंकि उसकी मेहनत बोलेगी। आप जितना उसको गिराओगे, जितना आप उसके लिए बुरा बोलोगे, परमेश्वर का अभिषेक उसको उतना चढ़ाता जाएगा, परमेश्वर का अभिषेक उसको उतना बढ़ाता जाएगा। तो ये लोग मुझे हिम्मत देते हैं और प्रभु में बढ़ने में, प्रभु में कुछ करने हैं, है ना। प्रभु आसमान में उड़ाएंगे एरोप्लेन की तरह, परमेश्वर का अभिषेक ऐसे काम करेगा। तो ये चीजें समझ सब इंसान को है, लेकिन यहाँ पे बात हजम नहीं होती, क्यों कोई बढ़ रहा है। मेरे साथ 1 घंटा प्रार्थना करके दिखाओ, कोई दिखा सकता नहीं हो सकती आपसे। किसी को छिच्छू आता है, किसी को फोन रहता है, किसी को खारिश होती है। खुले आसमान में मैं रातों को जागता हूँ उल्लुओं की तरह, जैसे उल्लू जागते वैसे, इतने ओपन, कुछ डाले बिना। ऐसी अनॉइंटिंग नहीं कमाई जाती। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये अभिषेक बाजारों में नहीं बिकता, पैसे दो और खरीद लो, ये कमाना पड़ता। हमने कमाया है इसलिए हम फक्र करते हैं अपने आप पे, परमेश्वर की आशीष पे फक्र करते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे सर के ऊपर हमेशा सवार रहता है। ये चीज होती है। चलो प्रभु हर एक को बरकत दे। तो अब दुआ करना मेरे लिए कि वो समय, वो 1 साल प्रभु का आत्मा मुझे चलाए और प्रभु मुझे वो हिम्मत दे। पहले बार मैंने 100 किए, पहले मैंने 40 किए थे, अभी 1 साल 365 दिन भूखा रहूंगा बिना कुछ खाए। प्रभु की ग्रेस और बढ़ेगी। मुझे किसने कहा, कहते कि पंजाबी कहते कि हम कितनी प्लेटा खाने कहते पहले 4 प्लेटें पैंट में डाली हुई है, अब कितनी दिलवानी पड़ेगी। मैंने कहा उस चीज को छोड़ो, अब देखना कि अभिषेक कहाँ पे जाता है, अभिषेक का लेवल, अभिषेक की अनॉइंटिंग देखना कि कहाँ पे जाता है, कहाँ पे प्रभु इस्तेमाल करते हैं, तो वो लेवल किस ढंग से बढ़ेगा। सो आइए हम वचन में जाएंगे। थोड़ा हम ऐसे देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि समय हो गया, हमने एक और मीटिंग में कर लेंगे। जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं, जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं, जिनके ऊपर प्रभु की इच्छा होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इस दुनिया में कोई भी हालात उसके साथ कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन उसका जब ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहता है, उसका जब समय जो परमेश्वर का होता है वो परमेश्वर को देते हैं, तो किसी भी चीज से उसका ध्यान परमेश्वर की आशीष की और परमेश्वर का ओर नहीं भटकता। तो परमेश्वर का ध्यान भी उस इंसान की ओर, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो कलीसिया का इंसान हो, परमेश्वर का ध्यान भी उसके इंसान से, उसकी नजर, परमेश्वर की नजर उस इंसान से नहीं हटती। चाहे जितना मर्जी उसके ऊपर दुख आए, चाहे जितना मर्जी उसके ऊपर परेशानी आए, कुछ ये चीजें होती हैं, कुछ समय के लिए परेशानी दुख आता है, कुछ समय के लिए परमेश्वर पढ़ते हैं उसको, परमेश्वर परीक्षा लेते हैं। बाइबल को पढ़ो तो वहां पे लिखा कि परमेश्वर की भी परीक्षा हुई, लेकिन इंसान को भी प्रभु कुछ समय के लिए पढ़ते हैं। एक जगह लिखा है, तू जान देने तक वफादार रहे तो फिर तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। तो अगर थोड़ी सी मुश्किल आती तो हम बोलते हैं प्रभु आपने मेरे लिए किया क्या, आपने, मैंने इतनी प्रार्थना की, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जो इंसान अंतिम समय तक परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, एक जगह बाइबल में लिखा है, प्रॉफिट प्रभु ने आवाज दी, कौन है वहां पे, कौन है जो जाएगा, जो मेरा काम करेगा। उस आज हम सर्दी से डर लगता है कि सर्दी है, हाय लेट जाना है, उठते नहीं संडे को और लेट उठते हैं। गर्मी में नहीं, गर्मी बड़ी हो तो पंखा बंद कर देंगे, वो तो पंखा एक चलता है, ऐसे वैसे लिखा वहां पे प्रभु ने आवाज दी। मैंने कई बार बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक बस्तर डालते थे उस समय में, तो प्रभु ने आवाज दी, कौन है, तो प्रॉफिट यशायाह ने आवाज दी, उन्होंने बोला कि प्रभु मैं हाजिर हूँ। आज परमेश्वर के लिए हर हालात में, हर परिस्थिति में क्या बोलना पड़ता है, प्रभु मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। ये नहीं कभी प्रभु को बोलना प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, मैंने तो प्रार्थना इस ढंग से की थी कि प्रभु ऐसा हो, आपने ऐसा क्यों कर दिया। लिखा है कि वचन में लिखा है कि प्रभु को अपने समय के अनुसार और अपने ढंग से क्या करने दो, काम करने दो, वो आशीष से होगा। जो आप चाहते हैं, आप दिल से सोचते हो और आप अपने लिए सोचते हो, लेकिन परमेश्वर जो करते हैं, परमेश्वर वो देते हैं, वो आपके घराने के लिए आशीष होता है, वो आपके घराने के लिए आशीष होता है। तो जैसे परमेश्वर चलाते हैं वैसे चलो, प्रार्थना करो, सबसे पहले उठ के नहाओ धोओ, अपने आप को फ्रेश करो और प्रार्थना करो, मांगो उस परमेश्वर से
जो परमेश्वर मुझे दिखाते हैं वो परमेश्वर आपको भी दिखाएंगे कि दिन में क्या होगा तेरे साथ, घर से निकलेगा तो क्या होगा तेरे साथ, तूने कैसे करना है, तूने क्या करना है, वो परमेश्वर आपको भी दिखाएंगे। लेकिन अगर आप समय उठ के पहला समय आप परमेश्वर को देंगे तो फिर परमेश्वर आपको दिखाएंगे। लेकिन जब आप अंतिम का समय परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर भी आपको अंतिम में रखेंगे। आशीष आएगी लेकिन वो आशीष ठहरी नहीं रहेगी, वो आशीष चली जाएगी और फिर आपके पैसे डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी कमाई का, जो भी आप कमाते हो, एक दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, अगर आप उसको इकट्ठा करके परमेश्वर को भेंट देते हो तो लिखा कि आपके जगाड़ की और भी कोई वबा, कोई परेशानी को मुश्किल देख नहीं पाएगी। अब बोलते इतने समय से बीमार हो, परमेश्वर ने ऐसे किया, परमेश्वर चाहते थोड़ा आप बीमार हो। परमेश्वर परीक्षा देते हैं कुछ समय के लिए, वो समय चला जाता है और वो जब परीक्षा का समय खत्म होता है, अगर वो चीज प्रभु की ओर से होती है तो इंसान के ऊपर डबल मसा आता है, डबल अनॉइंटिंग आती है। अगर ऐसे नहीं हो रहा इसका मतलब आप में कमी है, इसीलिए वो परेशानी, वो बीमारी आपसे दूर नहीं जा रही। आपकी सोच में कमी है, आपके विचारों में कमी है, आपकी प्रार्थना में कमी है। परमेश्वर इतने लंबे समय तक किसी को भी बीमार नहीं रखते। परमेश्वर को पता है इसकी सहनशीलता कितनी है, ये कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है मेरे लिए, उसको पता है परमेश्वर को। लेकिन फिर भी परमेश्वर देखते हैं, दिखाते हैं शैतान को कि देख, ये इंसान को मैंने अपने हाथों से बनाया है, कि मेरे लिए इतना सह सकता है, तेरे सामने उसने मेरे लिए इतना सहा, मेरे लिए इतना किया, सहा उसने इतना मेरे लिए किया। तो इसीलिए परमेश्वर उसको बढ़ाते हैं, उसका बाल भी बांका नहीं होता। अगर शैतान उससे कोई चीज लेता है, उससे कोई चीज, ओए बकरे बकरे बढ़ाओ, अगर इससे शैतान कुछ चीज लेता है तो परमेश्वर उसको 2 गुना करके क्या करते हैं, वापिस करते हैं। परमेश्वर लिखा कि परमेश्वर लेके रखते नहीं, उसको परमेश्वर कई गुना क्या करते हैं, वो वापिस देते हैं। परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर क्या होता है, वो बढ़ता है। जिससे परमेश्वर ने परीक्षा ली, बाइबल में लिखा उसको परमेश्वर ने कई गुना परमेश्वर ने वापस किया। परमेश्वर ने रखा नहीं। अगर बच्चे की दिक्कत थी तो परमेश्वर ने समय लिया अपना, और अपने समय को परमेश्वर ने देखा। वो टस्कड़ी को परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में बनाया। बूढ़े हो गए लेकिन उन्होंने आस, ईमान परमेश्वर के ऊपर नहीं छोड़ा। 1 महीना, 2 महीना, कितने साल तक उन्होंने प्रार्थना की, जब बुढ़ापे में उनके औलाद हुई। अगर हम जैसे लोग होते तो परमेश्वर को मानना ही छोड़ देते, इतना समय हो गया, नहीं सुनेंगे परमेश्वर हमारी। लेकिन क्या था, ईमान था उस परमेश्वर के ऊपर, एक ढंग था परमेश्वर के साथ चलने का, एक वाचा थी जो उन्होंने परमेश्वर के साथ बांधी हुई थी। उस चीज को उन्होंने परमेश्वर के साथ पूरा किया तो परमेश्वर ने 90 साल में, 99 साल में आशीष को दिया, अभिषेक को परमेश्वर ने दिया। वो कैसे हो गया, वो बोलता मैं बूढ़ा हूं, मैं कैसे अभी बच्चा पैदा कर सकता हूँ, लेकिन किसने किया, खुदा की सामर्थ ने, अभिषेक ने किया। पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगी में कार्य किया। जो बुढ़ापे में परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, तो हम तो अभी जवान है। किसी को बोलो ना बूढ़े, नहीं मैं कल बच्चे बयाने, मैं तो अभी जवान हूँ। तो प्रार्थना करने में बूढ़े क्यों होते हो, प्रार्थना करने में घुटने क्यों नहीं टेकते, प्रार्थना सर्दी का समय बिस्तर पे प्रार्थना क्यों करते हो। उस समय में प्रभु के दास, प्रभु खुद पहाड़ पर प्रार्थना करते थे। अगर ठंडी होती तो देखो पहाड़ कितना ठंडा होगा, वह कंबल बिछाते थे, मोटे मोटे गद्दे बिछा के बाद प्रार्थना करते थे। क्यों आज का लेवल और उस समय का लेवल मैच नहीं करता अनॉइंटिंग का। गर्मी में अगर वो तो गर्मी में घुटनों में कितना वो पत्थर पहाड़ का चुभता होगा। इसीलिए जब वो पहाड़ पे गए तो लिखा कि जब प्रॉफिट मूसा नीचे आए तो उनके चेहरे की ओर कोई देख ही नहीं पा रहा था। जब 10 हुक्म लेके आए, पहाड़ पे इतना समय बिता के आए, तो लिखा कि उनके चेहरे की ओर कोई देख नहीं पाता था। इतनी अनॉइंटिंग, इतना अभिषेक था, चेहरा ढक के रखना पड़ता था, जो देखता था वो ले जाता था। अभिषेक इतना था परमेश्वर का। कोई एकांत में समय बिता के आए ना परमेश्वर के साथ, कोई टेंशन नहीं, ऐसे घर की प्रार्थना कर रहे, बीच में किसी का फोन, तुरंत आमीन, पहले उसका फोन उठाएंगे, बहुत जरूरी है। कोई किसी ने आवाज दी, उससे बात करेंगे, बहुत जरूरी है। वो एकांत में प्रार्थना करके आए। उसी चीज को आज देखो बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल में हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का अभिषेक हर को छुए और बरकत दे। पवित्र आत्मा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आप अभी तक आपने संभाला, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आपका अभिषेक हर को छुए
और मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी बरकत दे, पवित्र आत्मा अब हर एक को बरकत दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका जलाल हर एक को छुए और सभा के साथ हमारे साथ धरती के तमाम मुकद्दरों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा आमीन।